प्रस्तुत है कविता जलाते चलो, जो कक्षा छठवीं के मल्हार पुस्तक के का 7वां पाठ है, जो कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा रचित है। आइए इसको पहले हम सुर और लय के साथ गाते हैं, इसके बाद इसके अर्थ को भी समझते हैं। तो जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, घिरी आ रही है अमावस निशासी। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, अभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। जलाते चलो
ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो आइए इस कविता के भाव को समझते हैं। तो इस कविता के कवि कहते हैं कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मतलब संसार में जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, मतलब अपने हृदय में प्रेम रख करके, सद्भावना रख करके, भलाई के काम जो है करते रहो। कभी तो धरा, धरा मतलब पृथ्वी से, अंधेरा, अंधेरा का मतलब है बुराई, मिटेगा। कभी ना कभी तो इस संसार से बुराई जो है दूर हो जाएगी, अगर आप अपने हृदय में क्या करेंगे, अच्छाई रूपक रूपी दीपक जलाएंगे, दूसरों के साथ प्रेम करेंगे, दूसरों के साथ सद्भावना रखेंगे, तो अवश्य ही इस पृथ्वी से एक दिन क्या बुराई रूपी अंधकार जो है दूर हो जाएगा। फिर आगे कवि कहते हैं कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित, मतलब कहते हैं भले ही विज्ञान में वो शक्ति है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मतलब अमावस का मतलब है अंधेरी रात, जब चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं दिखाई देता है, ऐसी रात को अमावस कहते हैं। और पूर्णिमा का मतलब चंद्रमा के प्रकाश वाली रात। तो कह रहे हैं कि विज्ञान में वो शक्ति है कि वह अमावस जैसी काली रातों को भी प्रकाशवान बना देता है। जैसे जो बल्ब के आविष्कार हैं, देखते हैं आप, और टॉर्च के आविष्कार हैं, तो क्या होता है, रोशनी हो जाती है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घेरी आ रही है अमावस निशा सी, निशा मतलब रात। पर वो कहते हैं कि विज्ञान में वो शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। मगर अब यहाँ पर कवि क्या करें, मगर आज संसार में दिन में ही क्या है, अंधकार छाया हुआ है। तो यहाँ पर अमावस का मतलब हो गया बुराई रूपी अंधकार से, कि समाज में आज दिन में ही क्या हो रहे हैं, समाज में अनैतिक कार्य हो रहे हैं, चोरी डकैती लूटमारी। तो इन सब के लिए कवि कहता है कि आज दिन में ही क्या है, अंधकार छाया हुआ है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, मतलब बिना हृदय में प्रेम रखे हुए, अगर मनुष्य जो है बिना हृदय में अच्छाई रखे हुए, प्रेम रखे हुए, स्नेह का मतलब है प्रेम, अगर मनुष्य के हृदय में प्रेम रूपी दिया नहीं जल रहा है, तो इससे क्या होगा, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। पथ मतलब रास्ता नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिलेगा, लोगों को उनकी मंजिल नहीं मिलेगी। ठीक है, कैसी, कैसे पथ की बात करता है, कौन से रास्ते पर जाने की, ऐसे रास्ते पर जब समाज में असमानता खत्म हो जाए, सभी एक दूसरे की बारे में सोचे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भावना है वो क्या हो जाएगी, सब लोगों में व्याप्त तभी हो जाएगी जब सबके हृदय में अच्छाई रूपी दीपक जलता रहेगा। अगर वो नहीं जल रहा है तो उससे मंजिल मिलने वाली नहीं है, समाज का भला होने वाला नहीं है। तो आगे का भी एग्जाम्पल देता है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, तिमिर मतलब अंधकार, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो इस बात को याद रखो कि हम लोगों ने ही क्या किया, पहली बार इस संसार से बुराई को खत्म करने के लिए क्या किया, बुराई रूपी चुनौती को खत्म करने के लिए उसको स्वीकार किया कि हम इस समाज से, इस संसार से बुराई को खत्म कर देंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर उदाहरण दें तो अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों के शासन को खत्म करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उस चुनौती को स्वीकार किया। अंग्रेजों के शासन को क्या है, अंधकार से उसकी तुलना की गई है। जब हम कक्षा 9वीं की कविता पढ़ते हैं, कव कोयल, कोयल वाली कविता है ना, जो माखनलाल चतुर्वेदी की है, जिसमें जिसमें कवि जेल में बंद रहता है, कैदी और कोकिला। उसमें अंग्रेजों के राज्य की तुलना किससे की गई है, तिमिर से, अंधकार से की गई। तो महात्मा गांधी ने ही पहले उस चुनौती को स्वीकार किया। ठीक है, मतलब ऐसा उदाहरण हम दे सकते हैं। फिर तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, इस बुराई रूपी नदी को, सरित का मतलब क्या है, नदी, इस बुराई रूपी नदी को पार करने के लिए हम ही लोगों ने बना दीप की नाव तैयार की थी। तो हमने क्या है, प्रकाश, अच्छाई रूपी नाव जो है
तैयार किया था हमने, अच्छाई रूपी दीपक को क्या है, तैयार किया था, जिससे हमने बुराई रूपी अंग्रेजों के शासन को खत्म कर दिया। ठीक है। अब आगे कहते हैं, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर। अब वहीं रुकना नहीं है, उस अच्छाई रूपी नाव को क्या है, आगे लेते जाना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिले, कभी तो इस समाज की जो बुराई है वो खत्म हो जाएगी। जब प्रयास होते रहेंगे, अच्छाई के कार्य अगर हम करते रहेंगे, भलाई के काम करते रहेंगे, तो एक दिन अवश्य आएगा कि इस संसार से जो बुराई रूपी अंधकार है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। मतलब युगों से मतलब बहुत पुराने समय से ही तुमने क्या किया, तिमिर मतलब अंधकार की शिला पर, अंधकार रूपी पत्थर की शिला पर क्या किए, उसे खत्म करने के लिए दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। हमेशा भलाई के काम क्या है होते आए। महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, उन्होंने भी क्या है अपने हृदय में अच्छाई रख करके बुराई जो संसार में व्याप्त थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उसके साथ आगे देखेंगे तो हमारे महावीर स्वामी थे। फिर आगे बहुत सारे उदाहरण है, महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने क्या किया, इस बुराई समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उसको खत्म करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। यही इसीलिए कर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, अच्छाई के काम लोग जो है करते रहे। फिर आगे क्या है, समय साक्षी है, मतलब समय इस बात को देखने वाला, उसका साक्षी है, उसका प्रमाण है कि जलते हुए दीप मतलब अच्छाई के जो काम करते हुए कर मतलब लोग थे, अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन ने बुझाया मतलब उसमें बाधा डाली। जब भी अच्छा कार्य करने की लोगों ने कोशिश की तो उसमें क्या किया, बाधाएं आई। जैसे कई बार महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा। शुरुआत में सिद्धार्थ की आलोचना हुई, महात्मा बुद्ध की आलोचना हुई, महावीर स्वामी को लोगों ने पत्थर मारा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी व्यक्ति अच्छे काम करने जाएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तुम्हें को उजाला मिलेगा। मगर वो खुद तो क्या है इस देश के लिए क्या हो गए, कुर्बान हो गए, लेकिन उन्होंने हमें क्या कर दिया, प्रकाश दिखा दिया कि इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें क्या दिखाया, रास्ता दिखाया। और दिए और तूफान की यह कहानी, मतलब अच्छाई और बुराई की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, सदियों से चली आ रही है। राम रावण का युद्ध देखें, अंग्रेजों और जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनका युद्ध देखें, कृष्ण और कंस का युद्ध देखें, तो ये परंपरा जो है अच्छाई और बुराई की वो सदियों से चली आ रही है। ठीक है, अच्छाई और बुराई साथ साथ ही समाज में व्याप्त होंगे, रहेंगे। ठीक है, चली आ रही और चलती रहेगी, मतलब अच्छाई बुराई हमेशा समाज में है, थी, है और रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। हाँ, वो भी बातें कवि कहता है। दूसरी बात ये भी कह रहा है कि जो अच्छाई रूपी दीपक है जो सबके मन में है, किसी न किसी के मन में तो है, पहली बार आया होगा कि समाज में अच्छा काम करना है, तो वो जो दीपक है वो जल रहा है और जलता ही रहेगा। किसी न किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, अच्छाई जरूर रहेगी। ऐसा नहीं है कि बुराई ही हर जगह व्याप्त हो जाए, कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर अच्छाई रहेगी। स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी, जो अच्छाई का दीपक है वो जलता है और जलता रहेगा। और फिर आगे रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, मतलब कवि सकारात्मक है इस बात से कि अगर एक भी व्यक्ति के अंदर अच्छाई है, एक भी व्यक्ति अगर भलाई के कार्य करता आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, कैसा दिया है, अच्छाई का दीपक अगर उसके हृदय में जल रहा है, तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। कभी तो ये अंधकार, निशा का मतलब यहाँ बुराई, बुराई रूपी जो रात है वो खत्म हो जाएगी और अच्छाई क्या है, सर्वव्याप्त हो जाएगी, सभी जगह व्याप्त हो जाएगी। और इस कविता के कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। मुझे आशा है कि आपको यह कविता जो है समझ में आ गई होगी। अब आगे हम इसके अगर प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि इस कविता में किसकी बात की गई है। आप ही स्वयं जवाब दे पाएंगे। भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आज जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो यहाँ पर हमारा सबसे सही जवाब क्या हो जाएगा। इस कविता का मुख्य भाव है भलाई के कार्य करते रहना, मतलब अच्छे काम करते रहो समाज में, तभी इस समाज से जो है बुराई खत्म हो जाएगी। अगर किसी भी एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई है तो कवि को आशा है कि एक न एक दिन इस संसार से अंधकार रूपी बुराई खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहते हैं, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। तो ये वाक्य किससे कहा गया है, तूफान से, मनुष्य से, दीपक से, तिमिर से। तो ये बात किससे कहा गया है, मनुष्यों से कि तुमने ही पहली बार क्या किया था, बुराई के सामने खड़े हुए थे डट करके। ठीक है। अब आगे करेंगे, मिलकर करें मिलान। तो अमावस का मतलब हमने आपको बताया है। अमावस का मतलब हो गया जिस रात आकाश में चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। पूर्णिमा का मतलब क्या है, पूर्णमासी, वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। और विद्युत दिए का मतलब क्या है, विद्युत दिए का मतलब हो गया विद्युत मतलब बिजली से जलने वाले दीपक, बल्ब आदि ये सभी। और युग का मतलब होता है समय, काल। युग संख्या में 4 माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अब आगे हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अब इसमें कह रहा है पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा हमने आपको बताया, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। मतलब अच्छाई और बुराई के बीच की जो जंग है वो बहुत प्राचीन समय से ही चल रही है और वो चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रही। और जो अच्छाई का रूपी दीपक है, जो हर किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर जलता रहा है, प्राचीन समय से जलता रहा और जलता ही रहेगा। और रहा रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कवि का मानना है कि अगर संसार में एक भी व्यक्ति के अंदर अच्छाई रहेगी तो कवि को आशा है कि इस संसार से अंधकार जो है, बुराई रूपी अंधकार जो है, दूर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे। कविता को एक बार फिर से पढ़िए, पता लगाइए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो अंधेरे के लिए यहाँ पर अमावस की बात की गई है, निशा की बात की गई है। तो ये सारे उदाहरण जो है अंधेरे के लिए दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है, इसमें क्या आशा की गई है। मतलब इसमें कवि ने ये आशा की है कि इस संसार में क्या है, अगर हम अच्छे भलाई के काम करते रहेंगे तो इस संसार से एक दिन बुराई जरूर खत्म हो जाएगी। ये आशा वो करता है। यह आशा क्यों की गई है, क्योंकि कवि ने पहले भी देखा है कि पहले भी बहुत सारे बुरे लोग होते आए हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए कुछ अच्छे लोगों ने इस संसार में क्या हुए, पैदा हुए और उन्होंने उससे क्या करा, उस बुराई को खत्म किया। चाहे रावण रहा हो, चाहे कंस रहा हो, चाहे अंग्रेज रहे हो। ठीक है। अब आगे देखें, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है। तो कविता में बुराई को, ठीक है, जो लोगों के अंदर की बुराई है उसको जलाने और बुझाने की बात की गई है। तो आगे के जो सवाल हैं उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।